तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले एडी करंट्स। अब देखो, जैसे एडीज तो आपको पते होंगे ना, जो वर्लपूल बनता है ना, भवंडर, ऐसे जो छोटे छोटे भवंडर बनते हैं ना, समझ लो ना, जैसे हवा आता है तो छोटे छोटे ऐसे भवंडर बनते हैं ना, ऐसे गोल 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 भवंडर, जैसे पानी में होता है ना, ऐसे गोल 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 दिखते हैं ना आपको घूमते हुए, तो उन्हीं को हम बोलते हैं भवंडर और इंग्लिश में बोलते हैं एडी। डन है। तो यही होता है आपका एडी, छोटे छोटे भवंडर। डन। अब होता क्या है बेसिकली, जैसे हमने देखा है, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल में अगर हम कोई भी, जैसे देखो हमने देखा था ना चीज़, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसके नॉर्मल में अगर हम कोई चीज़ को वेलोसिटी से मूव करें, ना यहाँ पे अगर हम इसको वेलोसिटी से मूव करें तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ मतलब एक करंट इंड्यूस्ड होगा। ये बातें क्लियर है, हमने देखा था। तो क्या होगा अगर हम इसके जगह में, सपोज आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, सपोज आपके पास ये एक नॉर्थ पोल आपने बनाया, मतलब एक मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ एक साउथ। अगर आप इसके अंदर में एक कंडक्टर को, समझ रहे हो ना, एक कंडक्टर मतलब एक प्लेट शीट है ना, एक पतला सा शीट है, अगर आप इसको इसके अंदर में ऐसे मूव करवाओ, ऑसोलेट करवाओ, तो आप ऑसोलेट करवा रहे हो, दैट इज ऐसे 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 कर रहा है ना, कंटिन्यू ऐसे 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 करने वाला है। ऐसे ऐसे करेगा तो क्या होगा, एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। ये बातें क्लियर है। तो देखना ऐसे करते हैं तो क्या होता है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ऐसे करने पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सपोज मैंने इसको ऐसे हवा में रखा, इस कंडक्टर को मैंने ऐसे हवा में रखा, अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसको मैंने ऐसे ऑसोलेट किया, इसको मैंने ऐसे ऐसे ऑसोलेट कर दिया। तो सपोज एक 10 सेकंड में ऐसे ऑसोलेट कर करके स्टॉप हो रहा था। जैसे ही मैंने इसके अंदर भी रख के वही सेम चीज़ किया तो मैंने देखा है कुछ 5 सेकंड में स्टॉप हो रहा है। तो इतने जल्दी ये स्टॉप कैसे हो गया, क्योंकि इस टाइम में तो यहाँ पे तो ऐसे जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो 10 सेकंड में हो रहा था, यहाँ पे 5 सेकंड में हो गया, तो यहाँ पे कुछ तो लोचा है। तो हमने बोला यहाँ पे एक करंट इंड्यूस्ड हुआ है, उसके कारण हुआ है। डन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडी करंट का डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज़ अ इंड्यूस्ड करंट, एक करंट इंड्यूस्ड होता है इन अ कंडक्टर मतलब ऐसा वायर नहीं, ठीक है, इन ए कंडक्टर, दैट इज़ आपका लाइक ए शीट वगैरह, व्हेन शीट हो, कुछ भी हो, ठीक है, व्हेन द कंडक्टर is exposed to a magnetic field with some velocity, ठीक है। जब कुछ वेलोसिटी के साथ हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं तो इसमें एडी करंट बनता है। तो अब ये एडी करंट कितना बनेगा, उसका अमाउंट, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने बताया दैट इज़ ईएमएफ, ये हमें पता है लेंज लॉ के अनुसार, दैट इज़ चेंज इन, इतना अमाउंट ऑफ ईएमएफ जनरेट होगा। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर बहुत सारे। डन है। ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब फंडा क्या है, जब भी इस मैग्नेटिक फील्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। फोर्स लगने के कारण क्या होगा, हमें पता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे, चार्जेस पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो ये लोग ऐसे ऐसे गोल 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 घूमना शुरू करेंगे, ऐसे गोल 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 घूमना शुरू करेंगे। आइडिया मिला, ऐसे गोल गोल घूमना शुरू करेंगे। इसका डायरेक्शन की भी बात करेंगे, ऐसा गोल गोल घूमना शुरू करेगा, दैट इज़ वो करंट बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एडीज, ठीक है, भवंडर के जैसा करंट बनाएंगे। दैट इज़ ई इज इक्वल टू, हमने इतना लिख दिया। सो इसका करंट कितना होगा, दैट इज़ इफ रेजिस्टेंस ऑफ, अगर हम मान लें इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज आर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, देन E इज इक्वल टू आई इंटू आर लिखा जा सकता है। सो आई इज इक्वल टू ई एम एफ कितना है, माइनस डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर। ये बातें क्लियर है। तो इतना अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस्ड होगा, और यही करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो इसका डायरेक्शन की बात करते हैं। अब देखना, सपोज ये जो मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, अभी मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो शीट है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है, इस शीट इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है, और मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा होकर देखने वाला हूँ इसको। तो अगर यहाँ पे खड़ा होकर हम जो देखने वाले उसी का उल्टा अगर कोई पीछे खड़ा होकर बंदा देख रहा है तो उसे दिखेगा। तो हम फिलहाल यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ नहीं खड़े, हम यहाँ खड़ा होकर देखने वाले हैं। अब जब यहाँ से शीट बाहर आ रहा है, तो जब बाहर आ रहा है ना, तो देखना इसके अंदर में से फ्लक्स क्या होगा, कम होगा,
डन। क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज, कम से कम एरिया चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। जब ये बाहर आ रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। जब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो अपने आप को सपोर्ट करेगा। वो सपोर्ट करने के लिए कैसा करना होगा, उसको सपोर्ट करना है तो यहाँ पे नॉर्थ है, नहीं यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, तो ये क्या करेगा, ऐसे यहाँ नॉर्थ बनाएगा, इसका पीछे साउथ बनाएगा, जैसे कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो और ये बाहर नहीं जाके अंदर आके बैठ जाए, ठीक है, कि सपोर्ट करेगा। तो अगर ऐसे बनाना है नॉर्थ, तो इस तरफ नॉर्थ रखना होगा तो कैसे करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा। तो जब ये बाहर आ रहा होगा तो ऐसे करंट फ्लो करवाएगा। कैसे फ्लो करवाएगा, ऐसे करंट फ्लो करवाएगा। ऐसे करंट फ्लो करवा रहा है मतलब क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है। तो जब बाहर आ रहा है तब वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बना रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि ये वाला साइड तब एज ए नॉर्थ बिहेव करने लगेगा और इसका जो पीछे वाला साइड है, इसका जो पीछे वाला साइड है वो साउथ बिहेव करेगा। वही सेम जब एक कंडक्टर अंदर में जा रहा होगा, इस केस में फ्लक्स क्या हो रहा था, इस केस में फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था। जैसे कंडक्टर अंदर जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फ्लक्स क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, जैसे अभी देखो पहले 10 था, अभी 20 हो रहा है, अंदर जा रहा है तो 10, 20, 30, 40 मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो अपने आप को ये अपोज करेगा, मतलब इसको जो भी ये कॉज कर रहा है उसको अपोज करेगा, उसको रोकने का कोशिश करेगा। तो उसको कैसे वो रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास तो हाथ पैर है नहीं। तो ये क्या करेगा, तब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसको रिपल करेगा, ऐसे ऐसे बनाएगा। तो ऐसे बनाएगा तो करंट कैसा, नीचे की तरफ, है ना, ऐसा नॉर्थ बनाएगा तो ऐसे नीचे की तरफ करंट फ्लो होगा। तो इस केस में कैसा करंट फ्लो होने लग जाएगा, जब वो अंदर घुस रहा होगा ऐसे फ्लो होगा करंट, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे या फिर आपके चार्जेस मूव करेंगे, जिससे क्या किस तरह करंट बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनेगा। ये बातें क्लियर है। हम जब यहाँ खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके सामने, तब हमें ऐसा दिख रहा है, इसके पीछे वाले बंदे को उसका उल्टा दिखेगा। ये बातें क्लियर है ना, डन। तो अब देखो यही है बेसिकली आपका एडी करंट। अब देखो बात करते हैं इसका फिर इसको हम फिर मिनिमाइज कैसे करें, दैट इज हाउ टू मिनिमाइज। तो मिनिमाइज करने का एक सिंपल तरीका है, आपने जो मोटर होता है ना, आपका घर का जो मोटर होता है, आपने उसको देखा होगा, तो मोटर में ऐसे करके कुछ बनाया जाता है, डन है ना। आपका जो मोटर का जो कॉइल होता है ना, वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे करके होता है, डन, ऐसे करके होता है। और अगर आपने इसको और भी ध्यान से देखा होगा ना, तो इसमें ऐसे कट होते हैं, ऐसे कंटिन्यूअस कट, प्लेट शीट वाला प्लेट जैसा बना होता है, इसमें ऐसे शीट के जैसा बना बना के ढेर करते हैं। क्योंकि याद रखना, जैसे ही इस मोटर के इसके कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू करेगा तो ये पूरा चीज़ एक मैग्नेट बन जाएगा और ये सीधा मैग्नेट में एक्सपोज होगा। और जैसे ही मैग्नेट में एक्सपोज होगा, इसके अंदर एडी करंट्स फॉर्म हो गए। तो बेसिकली इसको मिनिमाइज करने का दोनों तरीका आप इसी से देख सकते हो। तो पहला क्या है, बाय डिक्रीजिंग द एरिया। अब आप एरिया को कैसे डिक्रीज करोगे, होल कर दो, या फिर सिंपल सी बात है, आप या तो उसमें होल करने लग जाओ या फिर इसको स्लॉट कर दो, या फिर इसको स्लॉट यहाँ पे क्या कर दिया, स्लॉट बना दिया, ठीक है। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे, बाय मेकिंग स्लॉट्स। ये बातें क्लियर है। तो ऐसे स्लॉट बना देंगे। दूसरा क्या तरीका है, अगर आप देखो मैंने बताया था, ऐसे शीट के जैसा दिख रहा है, इसको एक से नहीं, इस तरह बहुत सारे ऐसे शीट होते हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे शीट्स होते हैं। इन शीट को आपस में जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। दूसरा क्या है, बाय मेकिंग शीट्स and joining them with a insulator। ये बातें क्लियर है। अगर हम उसका शीट बनाएं और उसको अगर एक इंसुलेटर से ज्वाइन कर दें तब भी ये बात बन जाएगा, डन है। ये हुआ मिनिमाइज का तरीका। क्या है, हमारा कोई काम में भी आता है, क्या कोई एप्लीकेशन है इसका, हाँ इसका एप्लीकेशन भी है। जैसे देखो, अगर करंट प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस है तो ये हीट अप करने वाला है, डन। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, ये कोई भी चीज़ को रोकता है। जैसे देखो यहाँ बताया था ना, अगर बाहर में रखा है तो 10 सेकंड में ऑसिलेट करके रुक रहा था, इसके अंदर रख दिया तो 5 सेकंड में रुक जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इससे रिटार्डेशन होता है, मतलब रोक सकते हैं, मतलब ब्रेक बना सकते हैं। तो इसको किस लिए यूज़ करते हैं हम, बेसिकली मैग्नेटिक ब्रेक्स में। किस में, मैग्नेटिक ब्रेक्स। बेसिकली ब्रेक्स के लिए यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक क्यों लगा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। और ये आपका बुलेट ट्रेन में यूज़ होता है, बुलेट ट्रेन, क्योंकि कितना जल्दी भागता है ना, उसको कैसे रोकोगे, इसी से रोकते हैं, डन है। दूसरा जो है आप बेसिकली, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होगा तो हीट होगा तो इसको कैसे यूज़ कर लेंगे, ऐसे इंडक्शन कुकर में। इंडक्शन कुकर आपका बेसिकली इंडक्शन कुकर या फिर आपका हीटर, इंडक्शन हीटर, ये सब चीज़ में इसको यूज़ करते हैं।
और भी इसको बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, डन है। और भी इसको हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे अगर हम कुछ खास एप्लीकेशंस की बात करें, फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा है, तो ये 2 एप्लीकेशन तो है बेसिकली, और भी आप बुक में देख सकते हो, और भी इसके एप्लीकेशंस रहेंगे। ये बातें क्लियर है। तो यही है आपका बेसिकली एडी करंट। जब भी कोई मेटल कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसमें चार्जेस मूव होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और उसी करंट का नाम क्या है, एडी करंट। और ये जो क्या है, सम सॉर्ट ऑफ शीट माफिक होता है, डन है। और हमने इसको मिनिमाइज़ करने का भी तरीका देखा, स्लॉटिंग बना लो या फिर इसको शीट में बनाओ, दोनों। देखो इसमें तो दोनों तरीके यूज़ करते हैं, स्लॉट भी कर दिया है और शीट में बना के चिपका के भी रखे, ठीक है। इस तरह बहुत सारे शीट रहेंगे, सबको चिपका के कंडक्टर को बनाएंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो यही है बेसिकली आपका एडी करंट। और मैं मिलने वाला हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं बात करूँगा इंडक्टेंस की, डन। तो तब तक के लिए गुड बाय। क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन पड़े था ना, तो वहाँ पे इंडक्टेंस की बात करेंगे कि इंडक्टर होता क्या चीज़ है। ये बातें क्लियर है। तो तब तक के लिए गुड बाय।